सो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं जेईई एडवांस 2025 डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन। दो क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 में। एक तो डी ब्लॉक का क्वेश्चन था और एक एफ ब्लॉक का क्वेश्चन था, प्योर क्वेश्चन था। और आप ये मानिए कि एफ ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है कि जिससे आप केवल उसी चैप्टर से मतलब उसी पॉइंट से आप क्वेश्चन को उठा सकते हैं। उसको रिलेट आप जैसे डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक से उन्होंने रिलेट किया था, वो तो हम हर चैप्टर में पढ़ते ही हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ प्योर चैप्टर भी हैं। अगर आप सिलेबस का एनालिसिस करें और टॉपिक्स का एनालिसिस करें तो पर्टिकुलर उन्हीं ही टॉपिक्स में से पूछे जा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की, ठीक है ना, तो उसको हम रिलेट जनरली नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो आपका रिलेट हो जाता है, काइनेटिक्स आपका रिलेट हो जाता है, आयनिक इक्विलिब्रियम आपका रिलेट हो जाता है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स आपका रिलेट हो जाता है। तो कुछ चैप्टर जो रिलेट हो जाते हैं तो उनके क्वेश्चन थोड़े से हार्ड बन सकते हैं, थोड़े से क्या बहुत हार्ड बन सकते हैं, ठीक है। और जो नॉन रिलेटेबल चैप्टर्स हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो आप उनको भी अच्छा करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो हमको अच्छा स्कोर करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपको इस चीज को इंश्योर करवाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है, ठीक है। और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ी होती, बच्चों ने बहुत तरीके से अगर पढ़ी होती, ठीक है, टीचरों की बात मानी होती, तो ये मानिए कि ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया था, सिंगल चॉइस क्वेश्चन था और पलक झपकते ही 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में केवल 3 रिएक्शंस मैंने दे रखी हैं, 3 रिएक्शंस दे रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने 2023 के पीवाईक्यू में डी एंड एफ ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, उसमें KMnO4 की एसिडिक मीडियम में रिएक्शन थी H2S के साथ। तो उसमें मैंने सारी रिएक्शंस आपको बताई थी लाइन टू लाइन। इसमें भी मैं आपको लाइन टू लाइन तीनों रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो बताने वाला हूं। देखिए इधर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने पहली रिएक्शन तो इसी की बता रखी है, ठीक है, कि I माइनस, आप अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, वन ऑफ द प्रोडक्ट formed from the reaction of permanganate ion with iodide ion in neutral aqueous medium। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, तरीके से पढ़ें। उसने एसिडिक मीडियम नहीं बोला है, न्यूट्रल एक्वस मीडियम बोला है। तो न्यूट्रल एक्वस मीडियम में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा MnO4 माइनस खुद तो कन्वर्ट होता है किसमें, MnO4 माइनस खुद तो कन्वर्ट होता है किसमें, MnO2 में। और I माइनस को वो कन्वर्ट करता है किसमें, I माइनस को वो कन्वर्ट करता है किसमें, वो कन्वर्ट करता है IO3 माइनस में, आयोडेट आयन में। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका बनेगा MnO2 और यहाँ पे आपका बनेगा OH माइनस और साथ में आपका बनेगा IO3 माइनस। तो आंसर तो आ जाएगा, आंसर सबको पता भी होगा कि इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, IO3 माइनस। बात समझ में आ गई। आयोडेट आयन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको बैलेंस करने जाएं तो आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा सकते हैं और यहाँ पे भी 2 लगा सकते हैं। आई थिंक ये बैलेंस हो चुकी है। 4 और 2 6 ऑक्सीजन और 9, यहाँ पे अगर हम देखें 4 2 8 2 माइनस, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, आयोडेट। सिंगल चॉइस क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन था और ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दे रखी है। और मेरे को पता है कि जब ये क्वेश्चन आया था ना तो बहुत बहुत ये माहौल बना कि एनसीईआरटी देखो कितना इंपॉर्टेंट है। पहले से बोलते हुए आ रहे हैं टीचर्स की एनसीईआरटी को हम तरीके से पढ़ें। अब इसको आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी को याद होती तो वो सही आंसर लगा के आ सकता था। सिस्टमेटिक आप इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये 2 ऑप्शन अगर आपको नॉलेज होगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आप आयोडीन को इसके ऑक्साइड के साथ कभी नहीं देखेंगे। आप आयोडीन की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट IF7 इंटर हैलोजन कंपाउंड में देख सकते हैं, लेकिन उसका ऑक्साइड नहीं देख पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे आप। तो ये जो आप I+7 में जनरली मिलता नहीं है, IF7 में मिल जाता है, बट यहाँ पे और हम यहाँ पे देखें I+3 में भी IO2 माइनस के साथ जनरली देखने को नहीं मिलता। तो आप ये दोनों ऑप्शन तो काट सकते थे और बचे ये दोनों ऑप्शन, तो इन दोनों ऑप्शन में आपको सोचना था।
और इन दोनों ऑप्शन में भी मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, ठीक है। अभी तो आपको क्या है कि जब दिख जाता है ना बच्चे को कि सीधा सीधा याद ही तो करना था, लेकिन यार पेपर के टाइम पे है ना, पेपर के टाइम में बहुत दिक्कतें आती हैं। पेपर के टाइम में लिटरली में बहुत दिक्कतें आती हैं। मैं आपको एक छोटी सी नॉलेज इस वीडियो में देना चाहूंगा कि I2 जो होता है वो बेसिक मीडियम में अगर आप बात करें तो बेसिक मीडियम में वो I माइनस और IO3 माइनस में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। किसमें डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है? I2 I माइनस और IO3 माइनस में क्या हो जाता है? डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। पहले I माइनस से I2 बनेगा, फिर I2 डिस्प्रपोर्शनेट होकर ये बना देगा और IO3 माइनस इसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे भी आप सोच सकते थे, ठीक है। तो इसका फाइनली आंसर क्या लगा के आते? IO3 माइनस लगा के आते। और जो दो रिएक्शन दे रखी है उसमें से एक रिएक्शन ने जेई एडवांस 2016 आई थिंक 2016 में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। 2015 भी हो सकता है, वो भी आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा। मैं ही बताऊंगा उसको, देखना आपको रिडॉक्स के पीवाईक्यू में नहीं, हम उसको डी एंड एफ के पीवाईक्यू में ही करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं बता रहा, जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि थायोसल्फेट को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? SO4 2 माइनस में, सल्फेट में। ये आपका थायोसल्फेट है, ये सल्फेट है। MnO4 माइनस की बात कर रहा हूं, न्यूट्रल एक्वस मीडियम में बात कर रहा हूं, फेंटली एल्कलाइन मीडियम में भी ये H2O3 2 माइनस को SO4 2 माइनस में कन्वर्ट कर देता है। एक और रिएक्शन है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा इसी में कि Mn2 प्लस मैग्नस सोल्ट ऐसे करके लिख रखा है एनसीईआरटी में, मैग्नस सोल्ट को ये आप देखेंगे ये भी कन्वर्ट कर देता है किसमें? MnO2 में। और कैटालिस्ट भी दे रखे हैं, जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में मैग्नस सोल्ट MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये तीन रिएक्शंस एनसीईआरटी में फेंटली एल्कलाइन मीडियम के नाम से दे रखी है, एसिडिक मीडियम के नाम से दे रखी है। अगर आपको डी एंड एफ ब्लॉक का चैप्टर अच्छे से करना है तो प्लीज लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़िए। समझना उसको थोड़ा सा मुश्किल है, टीचर्स हम बोलते तो है एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़िए, टीचर्स की हेल्प लीजिए। कोई लाइन आपको एनसीईआरटी की समझ में नहीं आ रही तो टीचर्स की हेल्प लीजिए जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये तीन रिएक्शंस एनसीईआरटी में दे रखी है, पहली, दूसरी और तीसरी। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2016 में, वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।